बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स। इसकी एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हैं। हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हम 7.3 में सीखेंगे और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट हम 7.4 में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सबसे पहले कि हमारे पास दो वेक्टर्स हों, a डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। और अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास a डॉट b, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और b मैग्नीट्यूड ऑफ b। सही है पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास सेम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, i मैग्नीट्यूड ऑफ i कॉस सेम वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 1 के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड का इंटू 1, और कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। और जब हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हों यानी i डॉट j, ये हमारे पास 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j, और i और j के दरमियान में हमारे पास एंगल 90 डिग्री बनता है, तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 1 0 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करवाते तो 0 ही आ जाता है। तो j और k का भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और k और i का भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यानी डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा और सेम होंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्केलर डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ओबे करती है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ओबे नहीं करती। a डॉट b इज़ इक्वल टू b डॉट a। सही है। और पांचवी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे a इज़ इक्वल टू a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k, और दूसरा कोई वेक्टर b दिया हुआ है a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k, तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। a डॉट b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a1 इंटू ए टू प्लस a2 इंटू मल्टीप्लाई करवाना है, यानी i वाली टर्म्स को i के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और j वाली टर्म्स को j के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और k वाली टर्म्स को k के साथ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस c1 और c2। सही है। और अगर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो यही सारी टर्म डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 और a2, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। सही है। और प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग a कोई वेक्टर हो अलोंग या अपॉन अनदर वेक्टर b पे जब कोई प्रोजेक्शन अलोंग हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो a डॉट b इज़ इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय जो भी जिसके अलोंग प्रोजेक्शन है ना उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बाद उसकी अलोंग जो भी है उसकी प्रोजेक्शन के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। दो वेक्टर्स दिए हैं, इनके दरम्यान में हमें एंगल कोसाइन फाइंड करना है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास,
सबसे पहले हमारे पास डॉट प्रोडक्ट u एंड v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा। अब हमें यहाँ पर cos थीटा फाइंड करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ u फाइंड कर लेते हैं, वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारे पास अंडर रूट 11 आ जाएगा। और v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अब, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई जे कंपोनेंट का कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, -1 और +1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 6। अब हमें u डॉट v चाहिए, तो ये इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा के। ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन है। और जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए होते हैं तो हम u डॉट v फाइंड करते हैं i कंपोनेंट के साथ, i कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करवा के सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 -1 और -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 -2, और ये हमारे पास आ जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू 4। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब इसे पुट कर देंगे इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v की जगह 4 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास है अंडर रूट 11 और अंडर रूट 6। इसको एक अंडर रूट के नीचे लिख लेंगे तो 11 इंटू 6, तो 4 इंटू डिवाइड बाय 66 इज़ द आंसर। 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 66। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी यही करना है, हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम u डॉट v फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3। आई जे के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12। सो u डॉट v का आंसर 19 आ गया। अब उसके बाद u कंपोनेंट का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। खुद ही लिया है। यहाँ पर अंडर रूट 26 आ जाएगा। अब v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा रूट 26। तो हमें क्या फ़ाइंड करना है? हमें फ़ाइंड करना है एंगल ऑफ कॉस थीटा, वो इक्वल होता है u डॉट v। u डॉट v इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा। कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास u इंटू v। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास रूट 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई रूट 26 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास 19/26 आ जाएगा। तो हमारे पास का आंसर बन जाएगा 19/26। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। इसमें u और v की ऐसी वैल्यू दी हुई हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। ये वैल्यूज़ भी हमारे पास i और j की दी हुई हैं, यहाँ पर i और j की। तो पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली
फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म के साथ -6 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा -18 -5 टू द 10, तो -28 हमारे पास आ गया है डॉट प्रोडक्ट u डॉट v का। अब हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ u, ये आ जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 34। अब v का मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√10। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, u डॉट v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा। हमें कोसाइन एंगल फाइंड करना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। u डॉट v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। इधर हमारे पास वैल्यू क्या आई है -28 डॉट प्रोडक्ट, और इधर नीचे हमारे पास अंडर रूट 34 इंटू 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ पर हमारे पास -28 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 85, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 85। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी हमने सेम कॉस का एंगल फाइंड करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर अंडर रूट 14 बनेगा आंसर। फिर v का मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट 21। अब हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली बस मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ प्लस थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ। ये आ जाएगा 4 चीज़ें 12 -12 और +1, तो यहाँ पर -7 बन रहा है। अब इसे हम पुट इन 1 करवा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7, एक अंडर रूट के नीचे लिख देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 21, तो हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 294, और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 ओवर अंडर रूट 6, और हमारे पास 7 से कट जाएगा और आंसर बचेगा -1 ओवर अंडर रूट 6।